Good morning friends, welcome to Rubik's classes. আজি আমি important science question answer series ର second part ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର first part ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ channel ର playlist କୁ ଯାଇ ଏହାର first part ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର OSSC exam, SSC exam point of view ରୁ important ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ friends ଆରମ୍ଭ କରିବା। So ଆମର 31st क्वेश्चन होची वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर डैश मतलब माने वाटर सॉल्युबल विटामिन क्यों माने हमर आंसर हबो बी दैट मींस विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी को हमें कहते जिसे गुडी को वाटर सॉल्युबल। आउ 32 क्वेश्चन देखिबा फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर माने को विटामिन अछंती जे माने कि फैट रे सॉल्युबल। So our answer is कौन आंसर D that means vitamin A, D, E and K ठीक अछि A, D, E एवं K ये गुड़िक विटामिन जहाँ की फैट सॉल्युबल एवं विटामिन B, C वाटर सॉल्युबल ठीक अछि। चलନ୍ତୁ देखिबा 33 नंबर क्वेश्चंस को। So 33 नंबर क्वेश्चन इज who coined the term vitamins माने विटामिन नामकरण किए करथिले। ऑप्शन ए रे काश्मीर फुंक, फ्रेडरिक बैंटिंग, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टेनर, डी कार्ल लिनियस। तो आंसर कौन होगा आंसर इज ए दैट मींस काश्मीरी फुंक। काश्मीरी फुंक से करथिले विटामिन नामकरण। ऑप्शन बी रे चलन देखिबा कोन अछि फ्रेडरिक बैंटिंग। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे पारे आपण मानक पई कारण फ्रेडरिक बैंटिंग से इंसुलिन डिस्कवरी करथिले तार इंसुलिन रो डिस्कवर करथिले इंसुलिन डिस्कवर करथिले ठीक अछि। ऑप्शन सी रे देखंतु कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर कोन करथिले से ब्लड ग्रुप डिस्कवर करथिले यथा ब्लड ग्रुप हम केते प्रकार अछि चारि प्रकार यथा ए बी एफ बी एंड ओ तादर ओ को कोन कहंती यूनिवर्सल डोनर एवं यू एबी को कोन कहंती यूनिवर्सल एक्सेप्टर दैट मींस कोन ओ रक्त वर्ग समस्त रक्त वर्ग यथा ए बी और एबी को रक्तदान करि परिबे किंतु ए बी रक्त वर्गर लोक माने के समस्त ठारू रक्त कोन करि परिबे एक्सेप्ट करि परिबे तेनु ए बी को कोन कहवा जाय यूनिवर्सल एक्सेप्टर ठीक अछि। देन हम डी ऑप्शन देखिबा डी ऑप्शन अछि कार्ल लिनियस कार्लिनियस के कार्लिनियस कौन करथिले से करथिले से ताको मध्ये कुआ जाय फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सो सॉरी फ्रेंड्स टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एवं से मध्ये हम सुनिथिबे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट मींस कोन जाकू ओडिया कहंती द्वैत नामकरण पद्धति से आरंभ करथिले कार्लोस लिनियस ठीक अछि कार्ल लिनियस। चलो देखिया तो आना आंसर सॉरी अरे आंसर चेक करदा होथे 33 नंबर क्वेश्चन थिला हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन हमर आंसर होची फुंग जे कि विटामिन रो नामकरण करि ठीक अछि। चलो देखिया 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन हला हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात बायोलॉजी रो जनक के। ऑप्शन ए इज Alexander Fleming, option B is Jonas Salk, option C is Aristotle, and option D is R.H. Whitaker. So our answer is answer C. That means Aristotle. Aristotle को बायोलॉजी रो कोन कहे जनक कहे। चलो हम देखि देबा अन्य ऑप्शन गुडी को। फर्स्ट ऑप्शन अछि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कोन करथिले आपण कहि परिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कोन करथिले कोंतु अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मन अछि पेनिसिलिन से पेनिसिलिन इन्वेंट करथिले पेनिसिलिन इन्वेंट करथिले। जोनासन साल्क से कोन करथिले से पोलियो रो वैक्सीन बाहर करथिले पोलियो वैक्सीन एवं आरएच व्हिटाकर कोन करथिले एटा इंपोर्टेंट हे पारे आपन पई आरएच व्हिटाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सॉरी
देखो RH हुइटाकर कौन करथिले जे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देथिले तार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के देथिले RH हुइटाकर एटा इंपोर्टेंट हे पारे आपण मान पे ये गोटे क्वेश्चन हे परिबो ना हु गिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द आंसर इज RH हुइटाकर ठीक अछि तो 34 क्वेश्चन आंसर हला अरिस्टोटल को जाय बायोलॉजी रो जनक चलंतु देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 हु डिस्कवर दैट प्लांट हैव लाइफ माने किए आविष्कार करिथिले जे प्लांट माने उद्भिद मानकर भी जीवन अछि ऑप्शन ए इज जेसी बोस बी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सी इज रॉबर्ट हुक एंड डी इज सेलिडन एंड स्वान सो आंसर इज ए दैट मींस जेसी बोस होचंती जेसी बोस फर्स्ट फुल फॉर्म देखि दवा जेसी बोस रे फुल फॉर्म होला जे फॉर जगदीश चंद्र बोस ताको पूरा नाम होची जगदीश चंद्र बोस से जण इंडियन साइंटिस्ट जे कि डिस्कवर करथिले प्लांट मानकर भी जीवन अछि ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एबे हम डिस्कशन में कले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन रो कोन करथिले इन्वेंशन करथिले ठीक अछि देन ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक कोन थिले he discovered सेल माने कोषर आविष्कार करथिले देन ऑप्शन डी रे ऑप्शन कोन अछि सेलिडन एंड स्वान से कोन करथिले से दे गेव सेल थ्योरी से सेल थ्योरी देथिले एटा इंपोर्टेंट हे पर आपण पे आगामी दिन रो जे कोनोसी एग्जाम दियंतु सेतरे साइंस क्वेश्चन रो पई ए सीरीज टी मोस्ट इंपोर्टेंट हे पर तेणु आपण ए सीरीज को 2 रु 3 थर देखंतु ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ର ଯେ କୌଣସି ଟପିକ ଉପରେ ଆମଠୁ ଭିଡିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଆମକୁ କହିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 36 नंबर क्वेश्चन नेम टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ଆମେ ଦିଟା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାମ କଣ କହିବା ऑप्शन कौन ए रे राइजोबियम ऑप्शन बी रे आजाक्टोबैक्टर ऑप्शन सी अछि बोथ ए एंड सी एंड ऑप्शन डी अछि नॉन ऑफ द फॉलोइंग मतलब आंको एमानक मध्यरु कोनोसी डी हुई आर आंसर देलो देखिबा आर आंसर होछि सी अर्थात बोथ ए एंड सी माने राइजोबियम भी गोटे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एवं आजाक्टोबैक्टर भी गोटे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से माने गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट रे कन्वर्ट कर दियंती ट्रेट रे कौन कर देबे कन्वर्ट करी हम सॉइल रे मिसै देबे अर्थात माटी रे मिसै देबे जाहाकू ट्री माने बा प्लांट्स माने सीधा सड़क कौन कर परिबे सीधा प्लांट्स माने सीधा सड़क आकू ग्रहण करि परिबे ठीक अछि चलो देखिबा क्वेश्चन नंबर 37 सो क्वेश्चन 37 कोन अछि देखंतु the plant absorb the element nitrogen in the form of अर्थात प्लांट्स माने नाइट्रोजन एलिमेंट को केउ फॉर्म रे अब्जॉर्ब करि परंती ए क्वेश्चन हम 36 नंबर क्वेश्चन में डिस्कशन करि सारचंदी से माने को नाइट्रेट फॉर्म रे अब्जॉर्ब करि परंती मु कहितली 36 नंबर आपण डिस्कशन टाइम रे कहितली जो बैक्टीरिया थांती से माने ताको गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट रे कन्वर्ट करी माटी रे मिसै दियंती जहाकू प्लांट्स माने सीधा सड़क संग्रह करि परते ठीक अछि चलन देखिबा 38 नंबर क्वेश्चंस 38 नंबर क्वेश्चन अछि नेम ऑफ द प्लांट दैट अब्सॉर्ब अमोनिया डायरेक्टली माने को प्लांट्स अछंती जो माने कि डायरेक्टली अमोनिया को अब्सॉर्ब करि परंती ऑप्शन ए इज पैडी सेकंड अछि तुलसी banyan tree एंड नीम तो आंसर कोन होबो आंसर इज ए दैट मींस पैडी मींस हमर धान गछ कोन करि परंती धानर से माने डायरेक्टली अमोनिया को अब्सॉर्ब करि पारंती ठीक अछि चलो देखिबा हम 39 नंबर क्वेश्चन को ठीक अछि 39 नंबर क्वेश्चन अछि राइट एन एग्जांपल ऑफ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग algae माने आंको मध्य रे किए अछंती जो माने नाइट्रोजन फिक्सिंग मते करि परंती से किए हमें तो फास्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग रो हमें बैक्टीरिया विषय पढ़िथिले एबे हमें algae विषय जानिबा केउ algae जे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करि पारे अब आंसर इज सी दैट इज साइनोबैक्टीरिया से कौन करि पारे से नाइट्रोजन फिक्सिंग करि पारे ठीक अछि चलो देखिबा 14 नंबर क्वेश्चन को नेम ऑफ द मिनरल्स
caused by the eutrophication मतलब को मिनरल्स अछि जे कि यूट्रोफिकेशन करि थाए ऑप्शन ए रे अछि नाइट्रोजन बी रे फास्फोरस सी रे बोथ ए एंड बी डी रे नॉन सो आंसर कोन होबो सी दैट मींस बोथ ए एंड बी नाइट्रोजन भी फास्फोरस भी नाइट्रोजन फास्फोरस कोन होइताए ना एगुडी को एग्रीकल्चरल फील्ड रे यूज करंती एगुडी को जते रेन वाटर सहित मिसी आसी हम कोठी पॉन्ड हो किंबा केनाल रे मिसिबे से मिसिबे सेठारे अन्यान्य उद्भिद माने मध्य बढ़ी जिवे केनाल भीतर पॉन्ड भीतर अन्यान्य उद्भिद माने बढ़ी जिवे जा फल रे कि सेठारे मध्य माने सेठारे उतो अन्यान्य जीव मानक पई या को क्षतिकारक कारण तांको भितरे ऑक्सीजन एवं सनलाइट पई तांको भितरे कंपटीशन हबो फले से माने किछि से माने सेठा रहउतबा जीव माने ठीक से बढ़ी परिबे नाही एहाकु कहा जाय यूट्रोफिकेशन ठीक अछि एवं सेठी जो ऑक्सीजन डिमांड देखा जाय ऑक्सीजन डिमांड देखा जाए ताको बीओडी बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक अछि ता कोन कह जाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो एमिति भी क्वेश्चन आस पारे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन रो इफेक्ट कोन हे पारे हम आंसर लिखिबा बीओडी यूट्रोफिकेशन रो इफेक्ट हे पारे बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सेठा रहउतबा गोटे पॉन्ड रे रहउतबा जीव मानव ठारे कोन देखा जाय ऑक्सीजन एवं सनलाइट रो कोन देखा जाय ताको भीतर कंपटीशन देखा जाय कारण अभाव देखा जाय अभाव देखाला माने कंपटीशन स्टार्ट हो सो सेटा थिबा अन्य जीवन ठीक से वृद्धि करि पारती नाही चलो देखिबा क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 अर्थात 41 कहूची ब्लैक ग्राम इज वेरी रिच इन ब्लैक ग्राम जहा को हम ओडिया कहनी मुगो डाली ब्लैक ग्राम रे को न्यूट्रिएंट्स टी अधिक परिमाण रो थाए ऑप्शन ए इज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बी इज फैट एंड प्रोटीन सी इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड डी इज नॉन सो आंसर इज ए दैट मींस प्रोटीन आउ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स ब्लैक ग्राम रे अधिक परिमाण थाए ठीक अछि चलो देखिए 42 नंबर क्वेश्चंस नेम टू इंसेक्टिसाइड्स दीटा इंसेक्टिसाइड्स नेम कौन ऑप्शन ए इज डीडीटी ऑप्शन बी इज बीएचसी सी इज पीएच एंड डी इज बोथ ए एंड बी सो आंसर कौन डी दैट मींस बोथ ए एंड बी दैट मींस डीडीटी गोटे इंसेक्टिसाइड्स एवं बीएचसी भी गोटे इंसेक्टिसाइड्स चलो हम देखि देबा ताकर फुल फॉर्म्स टी कौन फर्स्ट देखिए डीडीटी डीडीटी रो फुल फॉर्म होची डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ठीक है डीडीटी रो फुल फॉर्म कौन डाइक्लोरो सॉरी डीडीटी रो फुल फॉर्म होची डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन देन बीएचसी बीएचसी रो फुल फॉर्म कोन बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड डीडीटी रो फुल फॉर्म होची डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बीएचसी रो फुल फॉर्म होची बेंजीन हेक्साक्लोराइड ए दुईटी इंसेक्टिसाइड्स अटे ठीक अछि चलो देखिबा 43 नंबर क्वेश्चंस को 43 नंबर क्वेश्चंस कहूची डायोक्सिन इज ए कॉमन नेम ऑफ अर्थात डायोक्सिन रो कॉमन नेम टी कोन इज ए कॉमन सॉरी डायोक्सिन इज ए कॉमन डैश मतलब से डायोक्सिन कोन रोडेंटिसाइड्स वीडिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स और नॉन मध्य अर्थात आको मध्य कोन सेटी नु आंसर इज बी दैट मींस वीडिसाइड्स डायोक्सिन टा कोन एटा उटे वीडिसाइड्स तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी अर्थात बायोलॉजी रो नामकरण किए करथिले बायोलॉजी नेम टा ई बी बायोलॉजी नेम टा किए कर देथिले
ए रे जेसिबोस, बी रे डार्विन, सी रे लामार्क, डी रे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर इज सी, दैट आर लामार्क। लामार्क बायोलॉजी टर्म टाको देइथिले। चलନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅପସନ୍ସ ଦେଖିଦେବା। ଅପସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେସିବୋସ, ସେ ଆମେ क्वेश्चन ଟା फास्ट डिस्कशन करछंती। जेसिबोस होजन जणे रिनोन्ड इंडियन साइंटिस्ट जे कि डिस्कवर करिथिले प्लांट हैज ए लाइफ, मतलब प्लांट्स मानकर भी जीवन अछि। सेकंड बी ऑप्शन देखियो डार्विन। आपण क्वेश्चन ना बारंबार क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम रिपीट हुए। डार्विन देखिले ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, अर्थात हु क्वेश्चन आसीबो केमती, हु गिव ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो के दिले कांसेप्ट के दिले ना डार्विन देथिले। आपण केमिति मन रखिबे, आपण प्रोनाउंसिएशन रे अनुसार मन रखि परिबे। जेमिति कि डार्विन ओरिजिन, अर्थात आर बी आई एन एंड होजी, एठी भी आई एन रे एंड होजी, ठीक अछि। देन ऑप्शन डी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हम एटा डिस्कशन बोते दुई थरो डिस्कशन करि साचंती, तेनु एहा को डिस्कशन करिबा दरकार नै। सो आंसर नंबर 44 रो आंसर कोन आसला, सी, अर्थात लामार्क बायोलॉजी रो नामकरण करथिले, ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 45, बीएचसी इज द कॉमन नेम ऑफ, अर्थात बीएचसी रो कहार कॉमन नेम, ता कहार कॉमन नेम, आंसर इज सी, दैट मींस गामाक्सिन। गामाक्सिन रो कॉमन नेम होची बीएचसी। तो बीएचसी रो फुल फॉर्म ता हमें डिस्कशन करि दैचंती। बीएचसी फुल फॉर्म कोन, बीएचसी रो बेंजीन, आउ तो डिस्कशन कर दबा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एटा डिस्कशन आगु होई बेंजीन और डीडीटी, ठीक अछि। चलो तो अलगा ऑप्शन चेक करिया, फॉर्माल्डिहाइड। तो बी ऑप्शन में कोन अछि, फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड कोन, आपण देखिथिबे लैबोरेटरी रे गोटे गोटे मृत जीव मानन को कोन साइड रखा जाय, से गोटे लिक्विड भितर साइड कर रखा जाय, जहा पड़े से लिक्विड भितर हम जो डेड बॉडी को रखिबा से सहज रे पची न थाए, से लिक्विड को कहंती फॉर्माल्डिहाइड। मतलब फॉर्माल्डिहाइड रे डेड बॉडी को रखा जाए, जहा फल रे या गुडी कोन नष्ट हुए नै। नेक्स्ट ऑप्शन ए अछि फ्रीऑन। फ्रीऑन कोन, जो फ्रीज भितर एटा रही था, फ्रीऑन रही था, जहा को कूलिंग रे हेल्प करता है, ठीक अछि, फ्रीज रे। चलो क्वेश्चन नंबर 46 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 46 कोन अछि, व्हिच गैस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, माने केउ गैस जे कि ग्लोबल वार्मिंग करते। ऑप्शन ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सी रे नाइट्रोजन, डी रे हाइड्रोजन। तो आंसर कोन हो, ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन करते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। चलो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को, व्हिच गैस लीड टू ओजोन डिप्लेशन, अर्थात क्यों गैस ओजोन डिप्लेशन करते हैं। आंसर इज बी एस, सॉरी आंसर इज सी, बी सीएफसी। सीएफसी अर्थात कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक अछि। चलो देखिए 48 नंबर क्वेश्चंस, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज डैश। ऑप्शन ए इज एनी डायरेक्शन, बी सी रे अछि बाई डायरेक्शनल, बी रे सर्कुलर, डी रे यूनिडायरेक्शनल। तो आंसर कोन हिजिवो, डी, दैट मींस यूनिडायरेक्शनल। अर्थात हम गोटे इकोसिस्टम रे जदि जिबा तबे तो शक्ति टा कोन हबो, सबले यूनिडायरेक्शनल, अर्थात गोटिए जीवरु अन्य जीव को जाई थाए बट फेरी न थाए। तो अर्थात माने कोन, सपोज एठी अछि प्लांट्स, प्लांट्स मानु के खाइबो, प्लांट्स मानु मन कर गोटे के खाइबे, मन कर प्लांट्स मानु के मतलब क्रिकेट्स खाइले, क्रिकेट अर्थात झिंटिका, क्रिकेट को के खाइबो, फ्रॉग, फ्रॉग को के खाइबो, स्नेक खाइबो। ता माने कोन, प्लांट्स रो जो एनर्जी से को ट्रांसफर होची, क्रिकेट को क्रिकेट बॉडी रो एनर्जी ट्रांसफर हो, फ्रॉग को फ्रॉग रो बॉडी रो एनर्जी ट्रांसफर हो, स्नेक को ट्रांसफर हो। अर्थात एनर्जी सबले गोटे डायरेक्शन ही फ्लो करते हैं, सेति पे ता कहंती एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक अछि। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक अछि। चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉल्यूशन, अर्थात पॉल्यूशन रो अंक भीतर केउटी पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन पई या कोनोसी हमें पॉपुलेशन कैलकुलेशन याको काहा को नियंती नाही, अंक मध्यरो केउटी नियंती नाही। फर्स्ट वन इज कोन, सेक्स रेशियो, बी रे अछि नाटालिटी, सी रे मोर्टालिटी, डी रे स्ट्रैटिफिकेशन। सो आंसर कोन हो, स्ट्रैटिफिकेशन। याको पॉपुलेशन गणना कला बेले याको निया जाय नाही। स्ट्रैटिफिकेशन मींस कोन, स्ट्रैटिफिकेशन मींस वर्टिकल
vertical layering, vertical layering, vertical layering of habitat that means ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୀବ ମାନେ କେଉ ହାଇଟ ରେ କୋଉ ଜୀବ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଅର୍ଥାତ କୋଉ ଲେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଜୀବ ରହି ପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି then we have question number 50 question number 50 होची decomposer which act on decaying and dead animals are called it तो easy question टा अछि आंसर कोन हो आंसर ए होबो दैट इज हेटेरोट्रॉप्स जो माने कि मृत जीव मान ऊपर निज पुष्टि साधना पई निर्भर करती अर्थात डिकम्पोजर्स व्हिच एक्ट ऑन decaying and dead animals are called heterotrophs ठीक अछि चलो देखिया क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 कहूची decomposer which generally act on fecal matter of the organisms are called अर्थात ऑर्गेनिज्म मानकर जो मानक वर्ज्य वस्तु मल उपरे निर्भर करती से मानक कोन कह जाय से मानक कह जाय कैप्रोफैगिक समान आंसर कोन सॉरी कोप्रोफैगिक से मानक कह जाय कोप्रोफैगिक जो माने फैकल मैटर ऊपर डिपेंड करती ऑर्गेनिज्म मानक फैकल मैटर अर्थात मल ऊपर निर्भर करती कोन कह जाय कोप्रोफैगिक ठीक अछि चलन देखिया क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 होची animal that consuming both plant and animal matter are referred as dash मतलब animal जो उभय कोन करती प्लांट्स मानक ऊपर और एनिमल मानक ऊपर मैटर ऊपर निर्भर करती ताको कोन कह जाय कैनिवरस ओमनिवरस हर्बिवरस और नॉन आंसर तो अपन जानि दिबे ओमनिवरस जो मानक कह जाय सर्वहारी कैनिवरस सेई माने जो माने अन्य एनिमल्स ऊपर डिपेंड करती हर्बिवरस सेई माने जो माने प्लांट्स मानक ऊपर डिपेंड करती हर्बिवरस प्लांट्स मानक ऊपर डिपेंड करती एवं कार्निवरस एनिमल्स मानक ऊपर ठीक अछि चलो देखिया क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 कहछि which of the following is an abiotic component ता माने abiotic components किए हमें जानि चंती एनवायरनमेंट रे दीटा components था one is biotic and another is abiotic abiotic components को जहार जीवन न थाए एवं बायोटिक कंपोनेंट्स माने जो कंपोनेंट्स जीवन न थाए अर्थात लाइफ थाए मानकर लाइफ थाए मानकर लाइफ न थाए ठीक अछि सो आपण एबे डेफिनेशन जानि परथि आंसर कोन हे परिबो आंसर कोन हो सी सनलाइट कारण abiotic कंपोनेंट कारण ता लाइफ न थाए प्लांट्स लाइफ थाए एनिमल्स लाइफ थाए algae लाइफ थाए सो दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स so they are called biotic components but sunlight ର life ନଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ abiotic component ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା 50 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन lichen an example of symbiotic relation formed between मतलब जो lichens ଥାଏ से कहा कहा भितर symbiotic relationship गठन रे सृष्टि होय आंसर रे कोन हबो आंसर ए दैट मींस algae और fungi algae और fungi मिसी से माने कोन गठन करନ୍ତି लाइकेन गठन करନ୍ତି आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदि कोनसी एरिया रे लाइकेन रो परिमाण बढ़ी जाए दैट मींस सेटरे SO2 रो पोल्यूशन मध्य बढ़ी थाए अर्थात SO2 पोल्यूशन रो इंडिकेटर किए लाइकेन बढ़िले हमें जानि परिबा जे सेटरे SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड रो परिमाण मध्य पोल्यूशन मध्य बढ़ी जाइछि ठीक अछि चलो देखिए क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर 44 ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 55 the relation between organism in such a way that no loss or gain take place between the organism is called माने एमिति रिलेशन जे थरे कि नो रिलेशन नो गेन थिबो तल कोन कहबे ते मानको से मानको जो सैप्रोफाइट्स और सिम्बियोसिस और पैरासिटिज्म और कमेंशियलिज्म आंसर कोन हबो commensalism college question of 55 होची the relation between organism in such a way that no loss or no gain take place between the organism is called मतलब दीटा organism थिबे से organism दीटा भितरे से म्युचुअली रहउथिबे
ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କାହାର ଲସ୍ କରୁନଥିବେ କିମ୍ବା କେହି କାହାର ଗେନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିବେ, ମାନେ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନଥିବେ। ତ ସେମିତିଆ ରିଲେସନସିପ କୁ କଣ କହନ୍ତି? କମେନ୍ସାଲିଜିମ। କଣ କହନ୍ତି? କମେନ୍ସାଲିଜିମ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 56, the establishment of ecological community in a specific region is called, ମାନେ ଗୋଟେ ରିଜିଅନ ଅଛି, ସ୍ପେସିଫିକ ରିଜିଅନ ଅଛି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି କଣ କରିବ? ଗ୍ରୋ କରିବ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୋ କରିବ, ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସକ୍ସେସନ। ସୋ ଦ ଆନ୍ସର ଇଜ କଣ ହବ? ଇକୋଲୋଜିକାଲ ସକ୍ସେସନ। ଚାଲ ଦେଖିବା 57 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 57 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି, the word ecosystem was first coined by, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନାମକରଣ ନାମଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ, ଅପସନ ବି ଜୋନାସନ ଜନ୍ ରୟ, ଅପସନ ସି ଏଜି ଟାନ୍ସଲେ, ଅପସନ ଡି ଆରଏଚ୍ ହୁଇଟାକର। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଏଜି ଟାନ୍ସଲେ। ଏଜି ଟାନ୍ସଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ନାମଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆରଏଚ୍ ହୁଇଟାକର କଣ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ଅଛି এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି, 5 କିଙ୍ଗଡମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। 5 କିଙ୍ଗଡମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। चलो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन को। 58 नंबर क्वेश्चन, द प्लांट ग्रोइंग इन डिजर्ट आर कॉल्ड। डिजर्ट जो प्लांट्स ग्रो करंती ता कोन कोनती? ताको कोन कोनती? ऑप्शन सी एरेमोफाइट्स और ताको जेरोफाइट्स भी मध्य कहते। तो आंसर कोन हो? एरेमोफाइट्स। एरेमोफाइट्स। द प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट आर कॉल्ड एरेमोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 59, which gas release from factories may produce the severe pain in the respiratory tract and can damage the lungs of a human। ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଟି ବାହାରେ ଯାହାକି ଆମ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଟ୍ରାକ୍ କୁ କଣ କରେ? ପେନ୍ କରେ, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ପେନ୍ करे ଏବଂ ଡ୍ୟାମେଜ ବି କରେଇପାରେ ଲଙ୍ଗ୍ସ କୁ, ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ ଲଙ୍ଗ୍ସ କୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରେଇପାରେ। आंसर कौन होगा? बी, दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस टा जो फैक्ट्री रू बाहर थाए जहाँकि आम रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोब्लेम करे एवं आम लंग्स को मध्य डैमेज करे परिबो। ठीक अछि, तो आंसर इज SO2। क्वेश्चन नंबर 60 एवं लास्ट क्वेश्चन, द natural ecological grouping of plants and animals which have a certain general environmental characteristic is known as। माने गोटे रीजन रे अछि ताकर किछि सेम कैरेक्टरिस्टिक थिबा प्लांट्स एवं एनिमल्स ताकि सेम कैरेक्टर थिबो। जदि गोटे रीजन रे रहुथिबे तां कोन कहबा? तां कहबो डी ऑप्शन अर्थात बायोमी कहछ। ठीक अछि। सो फ्रेंड्स, एटा थिला हमर साइंस रो सेकंड पार्ट। जदि आपण यार फर्स्ट पार्ट को देखि नांती तेबे हमर चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई यार फर्स्ट पार्ट देखि परिबे। ठीक अछि। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। जदि आमे आपण को हम कामटी पसंद आसे तेबे हम चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे, एवं बेल आइकन टी को मध्य प्रेस करि परिबे। या द्वारा आपण हम चैनल आस्तुबा न्यू क्लासेस रो नोटिफिकेशन इजीली पाई परिबे। थैंक यू।